दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे प्राचीन दानव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। हमारे पूर्वजों को इन राक्षसों का सामना करना पड़ा था। सुकबस ये एक ऐसी दानव हुआ करती थी जो पंख की मदद से आसमान में उड़ सकती थी और अपने शिकार का पीछा कर सकती थी। ये सिर्फ आदमी को ही अपना शिकार बनाया करती थी। पहले उन्हें अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती थी और जब वो इसके नजदीक आ जाते थे तो उन्हें ये मार डालती थी। कापा को पानी के राक्षस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सिर पर एक छेद होता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। माना जाता है कि इससे कापा को शक्तियां मिलती है। प्राचीन कथाओं की माने तो कापा जानवरों को नदी में डुबा देता था और आसपास के गांव के बच्चों को चुरा लेता था। जापान में कापा के होने के सबूत भी मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि कापा कई साल पहले हमारे दुनिया में मौजूद थे। मोथमैन इस दानव के बारे में सबसे पहले साल 1966 में न्यूज़पेपर में खबर छपी। लोगों ने आसमान में इंसान जितना बड़ा एक पक्षी को देखा जिसका शरीर एकदम काले रंग का था पर उसकी आंखें लाल रंग की थी जो अंधेरे में चमकती थी। यह दानव ज्यादातर कब्रिस्तान में पेड़ों के ऊपर उछलता हुआ दिखाई देता था, पर इसके होने पर आज भी रहस्य बना हुआ है। सेरबरस इस दानव का सबसे पहले जिक्र ग्रीक के पौराणिक किताबों में किया गया है, जो एक ऐसा राक्षस था जिसके 3 सिर थे और शरीर शेर के जैसा था। कहा जाता है कि सेरबरस नर्क के दरवाजों की रक्षा करता था ताकि शैतान बाहर ना जा सके। ये भी माना जाता है कि सेरबरस से बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि ये संगीत की आवाज सुनकर गहरी नींद में चला जाता है। पिक्सी किसी को भी नहीं पता कि इन्हें सबसे पहले कहाँ देखा गया, लेकिन सबसे पहले इनका जिक्र इंग्लैंड में सुनाई दिया था। ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसे यात्रियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। इनका शरीर इंसानों के हाथ जितना होता है, लेकिन यह अपने शरीर को इंसानों जितना बड़ा कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या परियां आज भी हमारे धरती पर मौजूद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लूसीफर इसे सबसे खतरनाक राक्षस माना जाता है जो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था। लूसीफर को फरिश्तों में सबसे सुंदर माना जाता था, लेकिन उसमें अहंकार भरा होने की वजह से वो अपने आप को देवताओं के बराबर समझने लगा। फिर उसने देवताओं से विद्रोह ले लिया, लेकिन इसमें लूसीफर की हार हो गई। फिर उसे नरक में फेंक दिया गया, जो आज भी देवताओं से लड़ने और दुनिया पर राज करने आज भी अपनी सेना बना रहा है। ग्रिम रिपर को लोग मौत के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है जिसकी या तो मौत होने वाली हो या तो वो पहले से ही मर चुका है। सबसे पहले इसका जिक्र 15वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में सुना था। उनका कहना था कि मरने के बाद उनकी आत्मा को रिपर दूसरी दुनिया में ले जाने का रास्ता दिखाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि रिपर को छूने मात्र से ही लोगों की जान चली जाती है। सायरन ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार सायरन एक खूबसूरत पर खतरनाक क्रिएचर है जो बिल्कुल जलपरियों जैसी लगती है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग होती है, जो समुद्र में मछुआरों को अपने सुरीले आवाज से मोहित कर लेती है और उन्हें पानी में डुबोकर मार लेती है। कहा जाता है कि सायरन के गाने में इतनी शक्तियां होती है कि इंसान सब कुछ भूलकर सायरन के ओर दौड़ा चला जाता है और उसका शिकार हो जाता है। अजाजेल ये भी पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसने देवताओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में एक औरत से प्यार हो गया जो धरती पर रहती थी। इनको बच्चों को नेफिलिन के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में धरती के लिए कलंक बन गए। देवताओं ने उन्हें धरती से मिटाने के लिए तूफान पैदा कर दिया। उसके बाद अजाजेल ने एक बड़े दानव का रूप ले लिया जो पाप और क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। स्पिनिक्स क्रिएचर ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार स्पिनिक्स का शरीर एक औरत जैसा है, जिसके सिर का हिस्सा एक औरत जैसा, पंख ईगल जैसे और सांप के जैसे पूंछ होती है, जिसके हमले से बच पाना नामुमकिन माना जाता है। मिनाचर इस राक्षस का सिर बैल जैसा और नीचे का हिस्सा इंसानी शरीर जैसा था, जो काफी गुस्सैल स्वभाव का होता था और अपने सामने आने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाने से भी कभी कतराता नहीं था। कहा जाता है कि मिनोचर का जन्म इंसानों द्वारा हुआ था। द लेशी पौराणिक किताबों की माने तो द लेशी जंगल में रहने वाली बुरी आत्मा है जो दिखने में एक बुढ़े आदमी जैसी लगती है,
जो जंगल में से गुजरने वाले आदमी को अपना शिकार बना लेता है। लोगों के अनुसार लेशी का शरीर काफी बड़ा होता है और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी उगी होती है। लेशी अपने आप को किसी भी जीवित जानवर या किसी भी पेड़ में बदल सकता है। कई लोगों का कहना है कि द लेशी एक ऐसी आत्मा है जो जंगल को दुष्ट आत्माओं से बचाती है। गॉब्लिन्स, कुछ लोग इसे दानव मानते हैं, वही कुछ लोग इसे बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला समझते हैं जो जंगल में पेड़ों के ऊपर रहते हैं। जब भी कोई इनके घर को काटता है ये उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वही कुछ लोग इसके पेड़ के नीचे खाना रख देते हैं ताकि वो उनसे खुश हो जाए और उनके घर की रक्षा हमेशा करता रहे। जेर्सी डेविल, ये एक प्राचीन दानव है जिसके पंख होने के वजह से वह हवाओं में उड़कर शिकार कर सकता था। उसका सर घोड़े जैसा होता था पर उस पर सींग लगे हुए होते थे। इसका डर हर घर घर हुआ करता था, यहाँ तक कि इसे पकड़ने के लिए $10,000 का इनाम रखा गया था। ब्लैक डॉग्स, इस दानव के बारे में आपको इंग्लैंड के कथाओं में सुनने को मिल जाएगा, जिसकी आंखें लाल और शरीर काफी बड़ा होता है। कुछ लोग इसे बुरी आत्मा मानते हैं, वही कुछ लोगों का मानना है कि ये दानव प्राचीन खजानों की रक्षा करते हैं। जब भी कोई इसके पास से गुजरता है तो ये क्रिएचर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। उनके बारे में दूसरी मान्यता ये है कि ये जंगल में खो जाने वाली लड़कियों की रक्षा करते हैं या उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। बाबा यागा, रशिया की पौराणिक कथाओं में बाबा यागा के बारे में सबसे ज्यादा बताया है। बाबा यागा एक बुढ़ेली चुड़ैल थी जो हवा में उड़ सकती थी। कुछ लोग बाबा यागा को दानव की ग्रैंड मदर मानते थे जो जंगल में एक लकड़ी के घर में रहती थी, लेकिन वो कोई साधारण घर नहीं था क्योंकि उस घर के नीचे बड़े मुर्गी के पैर लगे थे ताकि वो वहां जा सके जहां उन्हें जाना हो। बाबा यागा हमेशा बच्चों का शिकार करती थी। सत्यार, इस दानव का शरीर आधा बकरी और आधा इंसान जैसा था। इसके सिर पर सींग लगे होते थे और ये लंबी दूरी को भी कम समय में पार कर सकता था। इनमें कई तरह की शक्तियां होती थी जिसके वजह से ये अमर थे और इनकी लड़ने की काबिलियत इंसानों से भी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए इन्हें कई राजाओं ने अपने सेना में शामिल कर लिया था। हार्पी, ये एक ऐसा जानवर था जो आधा औरत और आधा पक्षी जैसा दिखता था। हार्पी जब भी कोई सुंदर व्यक्ति को देखता था तो वो उसे अपहरण कर लेती थी। हार्पी को एक गुस्सैल क्रिएचर माना जाता है जिसको लोगों का खाना चुराने की आदत थी। जब भी इसे कोई इंसान नहीं मिलता तो उसके पालतू जानवर को ये उठा ले जाती थी। हार्पी का जिक्र पौराणिक किताबों में देखा गया है जिसमें ये इंसानों से लड़ रही है। माना नंगल, इस दानव का सबसे पहले जिक्र फिलीपींस में सुनाई दिया था। इसके बाद मलेशिया और थाईलैंड में भी वहाँ इसके देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी। वहाँ के लोगों के बीच इसका डर आज भी मौजूद है। वो लोग इसे शैतान का एक रूप मानते हैं। कहा जाता है कि जब ये शिकार पर निकलता है तो ये अपने नीचे का शरीर अलग कर लेता है ताकि वो हवा में उड़ सके और लोगों का शिकार कर सके। बुबाक, सबसे फेमस कहानियों की माने तो जब भी रातों को पूरा चांद दिखाई देगा तब बुबाक उन लोगों के कपड़े सिलता है जिन्हें उसे मार डाला था। जो खेतों में लगे पुतले जैसा लगता था, वो मासूम बच्चों जैसी रोने की आवाज निकालता था ताकि लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाए और वो उनको मारकर खा जाए। घाओल, इसे आप पिसान नाम से भी जानते होंगे। अरेबियन प्राचीन किताबों की माने तो ये रेगिस्तान में रहने वाला और अपने शरीर का आकार बदलने वाला दानव था जो खुद को जानवर में बदल लेता था। ज्यादातर लकड़ बक्कों का रूप लेकर ज्यादातर रेगिस्तान या सुनसान इलाकों में ले जाकर ये लोगों को खा जाता था। ये ज्यादातर बच्चों का शिकार करता था, लोगों का खून पी जाता था, सिक्कों को चुरा लेता था या फिर मरे हुए लोगों को खा जाता था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।